सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम। नाज़रीन कराम, मोरखा 21 दिसंबर 2025 बरोज इतवार ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस वेस्ट बंगाल की जानिब से मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी में यूनिकॉर्न 45 का शानदार इनेकाद किया गया, जिसका मकसद आयुष में यूनानी तिब की पोजीशन और यूनानी तिब के बका व फलाह के ताल्लुक से गौर व खोज करना था। नाज़रीन कराम, यूनिकॉर्न 45 का आगाज सुबह 11 बजे हुआ, जिसमें मेहमानान की हैसियत से AIUTC के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद अहमद खान, डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर हयात, संख्या लागू बुद्धिजीवी मंच के सदर शेख मोहम्मद ओयाजुल हक, इस्लामिया हॉस्पिटल के वर्किंग प्रेसिडेंट SM शहाबुद्दीन हैदर और आलमी योगा गुरु डॉक्टर बदरुल इस्लाम कैरानवी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से यूनानी तबीबों ने शिरकत की। इस तकरीब की सदारत डॉक्टर श्याम सुंदर ने की, जबकि निजामत का फरीजा डॉक्टर सुहेल अहमद ने बखुस्न खूबी अंजाम दिया। नाज़रीन कराम, यूनिकॉर्न 45 के इनेकाद व इंसराम के ताल्लुक से AIUTC के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर इस्माइल, AIUTC के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मुजीबुर रहमान और AIUTC के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला वगैरह ने कलीदी किरदार अदा किए। दोस्तों, मज़कूरा तकरीब का आगाज डॉक्टर कैसर हाशमी की ज़बानी तिलावत कुरान मुक़द्दस व तर्जुमा सूरह रहमान से हुआ। इसके बाद मेहमानान का इस्तकबाल फूलों का गुलदस्ता पेश करके किया गया। फिर मेहमानान के खिताबात का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके दौरान मुकर्रिरीन ने यूनानी तिब की हिफ्ज़ बका और इसके मसाइल के ताल्लुक से हाजिरीन के सामने अपनी बातें रखी। दोस्तों, खिताब के बाद सभी मुकर्रिरीन को उत्तरी शॉल व मोमेंटो से नवाजा गया। प्रोग्राम के दौरान इंटरनेशनल योगा टीचर डॉक्टर बदरुल इस्लाम कैरानवी ने डॉक्टर्स को इलाज व मुआलजा के ताल्लुक से कई कारआमद योगा बताए। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में डॉक्टर हजरात को असनाद से नवाजा गया। पेश खिदमत है मज़कूरा तकरीब की चंद झलकियाँ। यख़रुजु मिन्हुमल लुअलुअ वल मरजानु फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल अअलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत अल्लमहुल बयान, उसने इंसान को बयान सिखाया, बोलने का तरीका सिखाया, समझने का तरीका सिखाया। मंतिक़ के बारे में ये है कि बोलचाल में और सोच विचार में गलती से महफूज रहें। अल्लाहुल बयान, अशम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद अपने अपने अंदाजे के मुताबिक चल रहे हैं कि जिसमें जरा सी भी कहीं से भी कोई भी एक इंच क्या बल्कि इंच का हजारवां हिस्सा बल्कि लाखों हिस्सा करोड़ों हिस्सा में कोई एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। जिस अंदाज में जब से शुरू हुआ दुनिया का वजूद हुआ है और ये चांद और सूरज अपने अंदाजे अपने गुमान के मुताबिक चल रहे हैं, तो आज भी चल रहे हैं। और इसका ताल्लुक बराह रास्त इल्म हय्यत से है, जो इल्म तिब की तालीम का एक हिस्सा है। वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान, सूरज, सितारे और दरख्त, पेड़ पौधे, ये सब सजदा करते हैं अल्लाह को। और आगे फरमाया कुरान शरीफ में जगह वही मिनशैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, दुनिया की हर चीज तस्बीह करती है। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन उनकी तस्बीहों को नहीं समझ सकते। शुक्रिया हाशमी सर, जिन्होंने बहुत ही वजाहत के साथ सूरह रहमान की तिलावत भी की और तशरीह भी की, और जिसमें बताया कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जितनी नेमतें दी हैं और उन नेमतों में से किन किन नेमतों को झुटलाओगे। साहब डॉक्टर सिकंदर हयात साहब के बुके देওয়া হচ্ছে। इस तरफ देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और आदाब व अर्ज़।
आज के इस यूनिकॉन 45 जो हमारा एक कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की, ये यूनिकॉन 45 इस मरतबा कलकत्ता के हक में आई है और इसका सेहरा हमारे नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब के सर जाता है और उनके हमरा नौ मुंतखब सदर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर इस्माइल साहब जो जमीनी लीडर हैं, इसकी सदारत के लिए जनाबे डॉक्टर श्याम सुंदर कुंडू साहब का नाम इत्तेफाक राय से आज तजवीज हुआ। हम सब उसका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर हया सिद्दीकी साहब जो साबिक डायरेक्टर यूनानी हुकूमत उत्तर प्रदेश लखनऊ तशरीफ लाए। इम्तियाज जिलानी साहब तमाम नशेबो फराज को बर्दाश्त करते हुए और पूरी जिंदगी तिब्ब यूनानी के तरक्की और बका के लिए काम करने वाले एक अजीम मुजाहिद हैं आप काबिल मुबारकबाद हैं कि ना मसाइल हालात और तमाम तर त्रुटियों के बावजूद हिम्मत और हौसला के साथ अपने अज़्म के साथ खड़े हैं मैदान में। माशाअल्लाह, ये गैर मामूली बात है और ये जज्बा जो उनका है सिर्फ यूनानी मेडिसिन के फरोग के लिए बस। ये जो तिब्ब यूनानी है इसके जरिया दो बहुत अहम चीज है। लोग इसको जरिया मां जिन्होंने बनाया वरपति हैं, लखपति हैं, करोड़पति हैं और बड़े नीचे तबका से आकर के उन जगहों पर जाकर प्रैक्टिस करते हैं जहां हर एक के जाने की हिम्मत नहीं होती। बहुत दिल गुर्दे की बात है। तो ये सिस्टम कमजोर तबकात के लिए एक नीमत है, वीकर सेक्शन के लिए खास तौर से, सबके लिए है। मैंने कहा ना अरबपति लोग बन गए हैं। एक हकीम साहब साउथ इंडिया के होते हैं, हाथी उथी तमाशा दिखा करके बहुत पैसे कमा लिया माशाल्लाह, सिर्फ कासनी के जरिए एक जड़ी बूटी पकड़ लिया। मुख्तसर है कि जिसने बेअखलास से काम किया उसका फायदा पाया। हकीम दुर हमीद साहब का हम सब पर बड़ा एहसान है। एक मतलब यह है कि हम इखलास के साथ इसको अपनाएं। इसमें डॉक्टर श्याम सुंदर कुंडू साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए और आज के प्रोग्राम से दावत फरमा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला रहमानी साहब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वजारत आयुष के एक अहम मुकाम पर फाइज हैं, वक्त पारी करके तशरीफ लाए आप, बेहद शुक्रिया। प्रोफेसर नईम अनीस साहब बेहद शुक्रिया आपका। और डॉक्टर मुजीबुर रहमान जिलानी साहब की सरपरस्ती में उनकी मोहब्बत, इन्होंने हर मुमकिन ताउन दे करके उस प्रोग्राम को कामयाब किया है, इसके लिए भी आपका बेहद शुक्रिया। हमारे दरमियान एक बड़ी शख्सियत और मौजूद है, वो है डॉक्टर बदरुल इस्लाम केरानवी, जो उर्फ आम में डॉक्टर बी इस्लाम के नाम से जाने जाते हैं। वो इंटरनेशनल योग गुरु हैं। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब भी तशरीफ लाए। कैसर अजीज हाशमी साहब ने तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज किया और तमाम मौजूद हाज़रीन, मैं सबका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ।
मुझे मेरे बहुत अजीज शागिर्द हैं, लेकिन उनसे एक शिकायत ये है कि वो जिस शोबे से वाबस्ता है उसके हवाले से उन्होंने मज़ामीन लिखने बंद कर दिए हैं। जिस ज़माने में वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे तो हर 1-2 महीने के बाद उनका कोई एक न एक मजमून ज़रूर इस हवाले से आता था जो हमारे लिए भी मालूमात का सबब बनता था। तो वो सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन अब जब वो मगरबी बंगाल के जनरल सेक्रेटरी हुए हैं तो ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है कि वो आवाम को भी इस बेहतरीन इलाज के तरीक़ाकार और इसके जो खसूसियात हैं उससे वाकिफ कराएं। हज़रात, आप सब यहाँ अहले मौजूद हैं और यूनानी तिब के हवाले से मेरी मालूमात आप लोगों के इस सिलसिले से बिल्कुल सिफर है, लेकिन बस इतना ही जानते हैं कि 500 कब्ल मसीह इसका आगाज़ हुआ यूनान में। दूसरी जितनी भी दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं उनका कहीं ना कहीं कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन यूनानी और तिब में जब हम तक जाते हैं तो इसमें बेहतरीन इलाज तो है। ये और बात है कि ताखीर थोड़ी होती है लेकिन मर्ज जो है वो खत्म हो जाता है। उसकी खुद जिंदा मिसाल मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि पिछले 4-5 साल कब मेरी ऐसी हालत हुई थी कि मैं क्लास तक नहीं कर पाता था, छुट्टी लेके घर बैठनी पड़ी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, शहर के नामवर डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और जब मैं यूनानी मैंने इलाज करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मेरी सारी परेशानियां थी वो सब दूर हुई और मैं पाबंदी से क्लास करने लगा। इसके बाद मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे कलीग, मेरे कॉलेज वाले सब देर जरूर हुई, लेकिन यह है कि इसका बहुत बेहतर अफाका हुआ। तो जब एक ऐसा हमारे पास तरीका इलाज मौजूद है जो इसके अंदर कोई जो बेज़रर है और वो हमें सुकून भी पहुंचाता है और हमारा सही इलाज करता है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम उसको मजीद आम करें? सिर्फ वो जो यूनानी तालीम हासिल कर रहे हैं उन तलबा, उन डॉक्टर तक नहीं, बल्कि आवाम से इसका रब्ता जोड़े। और उर्दू अदब का और तिब यूनानी का तो बड़ा गहरा रिश्ता है। उर्दू में बेशुमार किताबें हैं, चाहे वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तर्जुमा के हवाले से जो तर्जुमा खाना था वहाँ जो किताबें हुई थी, और उसके अलावा भी हमने तो अपने बचपन में देखा कि बहुत सारे पर्चे निकला करते थे, जब जगह बाद डिग्री बंद हो गए, अब वो शाया नहीं होता। गुज़श्ता दिनों कौमी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी वहाँ इसी हवाले से सेमिनार हुआ और इसी बात पर बतौर खास जोर दिया गया कि आप ये जो रिसाले बंद हुए इनका सिलसिला फिर से शुरू होना चाहिए। और कौमी काउंसिल के जो मौजूदा डायरेक्टर है शम्स इकबाल साहब, वो इस जानिब बहुत संजीदगी से तवज्जो दे रहे हैं कि इस फन के हवाले से भी किताबें आए। हमारे दरमियान मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी की एक ऐसी मौजूद शख्सियत मौजूद है जिन्होंने मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी में बहुत से इनकलाबी काम अंजाम दिए हैं। मेरी उनसे बरसता गुजारिश है कि अगर मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी तिब यूनानी के हवाले से सेमिनार कराए मुख्तलिफ मौज़ूआत पे और मुख्तलिफ मर्ज जो है उसके हवाले से, तो यकीन है हमारे जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचेगा। और जब वो मकाले किताबी सूरत में आएंगे तो उससे एक आलम फैज़याब होगा। तो ये जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। आज आपकी इस कन्वेंशन यहाँ के पूरे हिंदुस्तान से डेलीगेट्स आए हैं और हमारे वफाकी बात यह है कि आप उर्दू के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। देखिए, तिब यूनानी से हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जब तो मैं अपने गांव में था, सफदर हमारे गांव के हैं, जमींदार खाना का रखते हैं और बहुत ही मेहनत करने वाले एक्टिविस्ट हैं। हमारे गांव में कई एक हकीम साहब हुआ करते थे। जब हम लोग बीमार पड़ते तो घर वाले हकीम साहब पे ले आते। हकीम साहब सबसे पहले नब्ज देखते थे, फिर जुबान देखते, फिर हाथ फाड़ कर देखते, उसके बाद पैरों हिला करके देखते और वो बीमारी पकड़ लेते, इलाज करते और ठीक हो जाते। आज उस नोबल सर्विस जो खिदमत खल्क का बहुत बड़ा जरिया है उसको हमने कमर्शियल बना दिया। आप अभी किसी डॉक्टर के जाते हैं तो कैमरा नहीं देखता है, वो आपका लफ्ज नहीं देखता है, हाथ फाड़कर नहीं देखता है, बल्कि पूछता आपका नाम क्या है, फला नाम है, क्या तकलीफ, फला तकलीफ है। उसके बाद वो आधा दर्जन टेस्ट लिख देता है, जबकि आपको टेस्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो लिख देता है और आप मजबूर हैं टेस्ट को कराने के लिए, जिसके अच्छा खासा पैसा आपका चला जाता है। फर्क ये है
यूनानी मेडिसिन में थोड़ा वक्त लगता है। मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ कि जब मैं 16 साल का था, उस वक्त से जब मौसम चेंज होता तो मेरा गला बैठ जाता, सर्दी रहता, बहुत परेशान थे। बड़े बड़े प्रोफेसर को मैंने देखा है, कहीं कोई बात नहीं हुआ, इफाका नहीं हो सका। एक साहब ने मुझसे कहा, कैसा मैं इलाज आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह आपको फायदा पहुंचेगा। क्या करना भाई? उसने कहा ब्लैक शीट नगरेला, उसका तेल मिलता है, वो तेल आप ले लें और ऐसे शहद ले लें, और जैसे चाय की प्याली में चाय पीते हैं, गर्म पानी करें और एक एक चमची दोनों उसमें डाल दें। 1 हफ्ते बाद हम उसको बताएंगे। मैंने उसको इस्तेमाल किया और ऐसा मालूम होता जैसे एकदम बम का असर हो, हाइड्रोजन बम का असर हो। वो बीमारी टल गया और आज भी असल होता यह है कि हम अंग्रेजी दवा तक दौड़ते हैं और उससे फायदा कुछ जरूर पहले हो जाता है, लेकिन मुस्तकिल बीमारी का जो इलाज नहीं है, वो इलाज आपको यूनानी में है और ये आप ही करते हैं। एक साहब कह रहे थे नुक्ताचीनी होती है। नुक्ताचीनी किसके बारे में होता है? आप घर में बैठे रहे, आपका कौन चयन नहीं करेगा, लेकिन जब आप बाहर निकले, मेहनत करेंगे, आपके नाम और शोहरत आएगा, तो लोग आपसे खामखा जलन करेंगे, हसद करेंगे, आप कहेंगे उससे आपको घबरा नहीं। ये उर्दू अकेडमी, मुझे आज भी याद है कि 2011 से पहले यहाँ कुछ स्टाफ हमारे पास गए और कहा कि हम लोग को तनख्वाह नहीं मिलती, 3 महीने का तनख्वाह हो गया है, कुछ आप लोग कीजिए। तो सुल्तान महरूम से जिंदा थे, हम लोगों ने फैसला किया उर्दू अकेडमी बाहर में धरना देंगे। 3 दिन का धरना दिया, तो उसमें बड़ा दिलचस्प लतीफा भी हो गया। मेरा दफ्तर बहुत करीब है, घर भी करीब है, और ये उर्दू अकेडमी से 2-4 कदम आगे है। तो हम और सुल्तान अहमद दोपहर में क्या करते हैं कि जाते मेरे ऑफिस में हम लोग नमाज पढ़ते, खाना खाते, थोड़ा रेस्ट लेते, फिर घर में आगे बैठ जाते। जब तीसरा दिन आखिरी दिन था, मैं वजू करके बाहर निकल गया। मेरा दोस्त सुल्तान अहमद, आप लोग सुल्तान मोहन को जानते होंगे, वो वजू कर रहा था, 3-4 वक्त आए और आके कहा कि भैया कहाँ अभी? मैंने तो वजू कर रहे हो, क्या बात है? तो प्रेस वाला आया हुआ है। सुल्तान निकला, 5 वक्त का नमाजी था। जब वो सफर करता था, उसके बक्स में जनमाज हुआ करता था। वो निकला, निकलने के बाद बोला मसाला को लपेट लिया। मैंने क्या करा, नमाज पढ़ाई? बोला यार नमाज तो 5 वक्त रोज पढ़ते हैं, प्रेस तो कभी कभी करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ आए। आज यही उर्दू अकेडमी है, 2011 में 70 से 75 लाख बजट रखता था, आज 18 करोड़ बजट। उसकी वजह ये है कि हमारा साथ हर जगह नाइंसाफी होती है। मैं लतीफ आपको सुनाता हूँ। एक शख्स, उसके 2 बच्चे थे, अंग्रेजी है, जमहूरियत है, तो उसका फायदा लोग पहुंचना चाहिए। अगर फायदा नहीं पहुंचा तो हम अपने हाथ में लड़ेंगे। और तारीख शाहिद है कि कामयाब वही हुआ है जिसने तहरीक चलाई, जिसने मेहनत की, जिसने अपने आप को उस काबिल उस साझे में डाला। उर्दू अकेडमी हर साल हमारी स्कीम है, जब आदमी किताब लिखना चाहता है और उनको परेशानी है तो हम लोग सहयोग करता है, हम लोग 80% उसको मदद देते हैं उर्दू की तरफ से। उर्दू के से हम शाये करते हैं। आप में से तो कोई शख्स सिर्फ पे लिखना चाहता है, सिर्फ में लिखना चाहता है, हम आपको कहते हैं आप लिखिए और उसकी कॉपी जमा दीजिए। इंशाअल्लाह उर्दू अकेडमी आपके साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। दाइस पे तशरीफ फरमा मुअज्जिज़, हमारे मेहमान, आप सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि बंगाल की सरजमीन पे ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के ज़ेर सदारत या ज़ेर एहतमाम मुझे आज तीसरी बार मौका मिला कि मैं आप लोग के बीच में आ सका। जाहिर से बात है कि इसके लिए
हमारे बड़े डॉक्टर सर सैयद अहमद खान साहब, जो शुरू से लगे हुए हैं तंजीम में, और इनकी शफकत हमारे साथ रही। और यहाँ पे हमारे अजीज डॉक्टर मुजीबुर रहमान, जिनकी वजह से, जिनकी मोहब्बत या उसकी प्रेशर कह लीजिए कि मुझे यहाँ बार बार आना पड़ता है। इसके लिए मैं बंगाल और दिल्ली दोनों का शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुजीबुर रहमान के उस्ताद मोहतरम और हमारे हैदर साहब ने जो यूनानी का तजर्बा बताया है, उस पर हमको गौर फिक्र करना चाहिए। मैंने हमेशा डॉक्टर सैयद अहमद साहब से भी कहा, और जहाँ जहाँ भी मैटर ऑर्गेनाइज होता है ये सब चीज़ें, मेरा ये कहना है कि कम से कम आधे घंटे तक अपने अपने तजर्बे पर डिस्कशन होना चाहिए। होता यूँ है कि हमारे शागिर्द या हमारे यूनानी के स्कॉलर्स डिग्री या विदाउट डिग्री होते तो हैं, लेकिन अपने तजर्बे को हम लोग शेयर नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि नॉलेज होते हुए भी हम कहीं न कहीं इस तरह के शिकार होते हैं कि अपनी बात को प्रेजेंट करने में खौफजदा होते हैं। और ये भी देखा गया है कि जहाँ जहाँ भी हमारे अतिबा हजरात ने अपनी मेहनतों से, अपने काविशों से और जमहूरी हुकूमत में अपना टच बनाने की वजह से जहाँ जहाँ भी रहे, तारीख शाहिद है कि उन्होंने अपने अपने स्टेट में कॉलेज कायम किए। मैं समझता हूँ कि तिब का एक बहुत अहम पार्ट तारीख तिब है। जो बच्चे हमारे पढ़े होंगे या जिन लोगों ने पढ़ा होगा, आप खुद जानते हैं कि तिब में हकीम अजमल खान साहब, जिनकी कोशिशों से आज हमारे जैसे लोग या वो लोग जो साइंस के स्कॉलर्स हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। आज जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए और अपनी संस्कृति को, अपने सिस्टम को, चाहे वो एकेडमिक हुआ, चाहे लिबास हुआ, चाहे रहन सहन का हुआ, उनका असर बढ़ने लगा, तो उन्होंने यही कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम है, ये नॉन साइंटिफिक, जिसकी वजह से उन्होंने एक तंजीम बनाई और उस तंजीम के तहत कोशिश की। और जो हमारे कॉलेजेस एक मदरसे की शक्ल में अपने अपने घरों में चला करते थे, ये तय हुआ कि इनको एक मदरसे की शक्ल में, स्कूल एक मदरसे की शक्ल दिया जाए, एक स्कूल वाली कैफियत बनाई जाए। नतीजा ये हुआ कि आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग का क्या हुआ। आप जानते हैं कि हकीम अजमल खान साहब उस जमाने के थे जो सियासी जहन भी रखते थे और उनका अपना प्रैक्टिस का जो अंदाज है वो सबसे आला, वो बेहतर होता था। जो लोग दिल्ली गए होंगे, ये मालूम होगा कि खानदान शरीफी जो शरीफ मंजिल है, बल्ली मारान से लेकर के हकीम साहब के घर तक पेशेंट की एक तरह से लाइन लगी रहती थी। और उसी लाइन का नतीजा था कि उन्होंने गवर्नमेंट से मिल करके करोल बाग में 45 एकड़ जमीन हासिल किया और वहां आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज कायम किया। उसी के पैरेलल आप देख लें हकीम अब्दुल हमीद साहब, जिन्होंने गवर्नमेंट से ये नहीं किया कि रिक्वेस्ट की, बल्कि अपनी जो उनकी अपनी सलाहियत थी उसको दिखाते हुए उन्होंने 1 रुपए के हिसाब से या 25 पैसे के हिसाब से उन्होंने जमीन खरीदी। और पीरियड में आप समझ लीजिए कि जितना आप देखते चले जाइए उतनी जमीन उन्होंने हासिल की। और आज वही हकीम साहब के देन थी कि जामिया तिब्बिया के नाम से एक यूनिवर्सिटी कायम। ये उनके तिब्बी सलाहियत और हुकूमत से टच की वजह से हुआ। वहां उन्होंने, जैसा कि हम लोग बार बार सोचते हैं कि हमको हुकूमत दे, वो लोग हुकूमत से लेते थे, लेकिन ऐसा लेते थे जैसे पैरेलल हमारा हक है वो हमको दे दिया जाए, या देने वाला खुद सोचता था कि हकीम साहब की जो सलाहियत है इसका आम पब्लिक फैज़याब हो। और उस फैज को देखते हुए कॉलेज कायम करने के लिए
रिसर्च यूनिट कायम करने के लिए ये जमीन दी जाती थी, जिसका फायदा होगा। नहीं है, सबको मालूम है। और चूंकि मैं एक यूनानी मेडिसिन BMS ग्रेजुएट हूँ, तो इसमें हमें देखना है कि हमारी जो पोजीशन है यूनानी की, वो कैसे उसमें और सुधार हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि यूनानी नहीं है, बल्कि यूनानी बहुत मजबूती के साथ है। और खास तौर से जो अभी हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, इसका जो है इस मामले में कि आयुष सिस्टम को ओवरऑल और यूनानी को भी उसमें साथ में तरक्की और तरवीज के लिए जो कोशिश जारी है, उसके लिए हम सबको तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक यूनानी का जिस तरह अभी नाम है, ये आयुष सिस्टम का, आज से 20 साल पहले इस तरह का नाम नहीं था। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में, आम आवाम के और सबके जहन में ये था कि जो इलाज है वो सिर्फ एलोपैथी है। क्योंकि बचपन से हमने यही देखा कि हम बीमार होते थे तो कोई टैबलेट खिला दिया गया, कोई सिरप खिला दिया गया, उसी से बड़े पले पले हैं। फिर कोई मौका आया तो कोई टीका लगा दिया गया। तो एक जहन में ये बात आती थी कि इलाज सिर्फ इसी का नाम है। लेकिन जैसे जैसे शऊर में बेदारी आई और समझ में आया कि वहाँ असल इलाज तो है नहीं, इलाज जो असल है वो तो आयुष सिस्टम, यूनानी आयुर्वेदा में ही है, होम्योपैथिक में भी है, ठीक है। और हम लोग भी करते थे, लेकिन वो जानते नहीं थे कि वो यूनानी है। बहुत सारा चीज हम लोग करते थे, लेकिन ये पता नहीं था कि यही तिब है। तिब इसी को कहते हैं। जैसे सर्दी हो गई तो हमने जो है अदरक का इस्तेमाल शुरू किया, काली मिर्च का इस्तेमाल शुरू किया। हमने बचपन में देखा कि हमारे यहाँ तुलसी का इस्तेमाल होता, तुलसी के पत्तों का काढ़ा या चाय बना के अक्सर पिलाया जाता था। तो ये भी कहीं ना कहीं यूनानी है। और हमसे पहले जो अभी एक जो बता रहे थे शाहबुद्दीन साहब, कि उन्होंने जो है मंगरेले का तेल, मंगरेले कलौंजी ऑयल जो है बहुत ही कीमती चीज है। और मेरा भी जाती तजुर्बा है, जब मैं प्रैक्टिस में था तो मैं बाजाब्ता कलौंजी का तेल रखता था और उससे बहुत सारे क्रोनिक बीमारियों में उससे बहुत ज्यादा फायदा होता था। अगर हम इस पहलू पे जाएंगे यूनानी का कितना फायदा है, तो यकीन मानिए यूनानी का बहुत ज्यादा फायदा है। और बजाहिर जो एलोपैथी में नजर आता है कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं होता है। अभी के दौर में मुआशरे में हर पैथी की अहमियत है, उसी तरह एलोपैथी की भी अहमियत है। इमरजेंसी में, सर्जरी में, बहुत जगह, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी जो तरीका इलाज चल रहा है हमारे सोसाइटी में, उसमें क्या होता है कि मरीजों की फाइलें बढ़ती जा रही हैं और उनको कहीं पे उन मसाइल का, उनकी जो समस्या, जो प्रॉब्लम है, उनका हल नहीं मिलता है, बल्कि उनकी फाइलें बढ़ती जाती है। वो इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, इस स्पेशलिस्ट से दूसरे स्पेशलिस्ट में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और इस जांच से वो जांच, एक जांच करा लिया तो डॉक्टर कहेंगे दूसरे जांच कराओ, तो एक वो अजीब तरह का एक चल रहा है, वो एक मार्केटिंग चल रही है या जो भी चल रहा है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इस्तेहसाल हो रहा है मरीज का। अगर आपको मामूली एक एलर्जी हो जाए किसी को, या सांस में या थोड़ी दिक्कत हो जाए, तो उनके पास कोई, समझिए, कोई दवा नहीं है सिवाय स्टेरॉइड देने के, इनहेलर देने के या इस तरह करेंगे। यानी कि सिम्प्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट हो रहा है, उससे क्या होता है कि मरीज का कहीं ना कहीं हालत और खराब होती जाती है। उसके मुकाबले हमारी यूनानी में बहुत अच्छी दवा है। अगर आप जूफा और उषा से ही उसका इलाज करें तो उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन यह कि यकीन के साथ इलाज करने की जरूरत है, और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है हमारे पास। जो हमारे डिस्पेंसरी है, जो यूनानी का हमारी डिस्पेंसरी है, वहाँ खालिस हम लोग यूनानी दवा देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उसमें जो मरीज आते हैं बहुत ही मुतमईन होके जाते हैं। ज्वाइंट्स पेन के हमारे पास जो है बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं। मॉडर्न में पेन किलर, स्टेरॉइड के अलावा कोई उनके पास हल नहीं है। लास्ट में वो कहते हैं कि अपने घुटनों का ऑपरेशन करवा लो, सर्जरी करा के बदल लो, नहीं है। फिर वो हमारे पास पूरी फाइल बना के तब आते हैं, जो जब 10 जगह से, उसके बाद भी जब हम दवा दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फायदा होता है। लोग चलने फिरने में उसको बहुत सहूलत होती है। हम दवा क्या देते हैं, वही दवा है जो ट्रेडिशनल चला है, जबकि बहुत सारी दवाओं में सुधार की गुंजाइश है। उसमें जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा इसमें इस्लाह की जरूरत है। बावजूद उसके हम उसको यही माजून सुरंजान खिला रहे हैं, माजून चोपचीनी, माजून उशवा खिला रहे हैं, ठीक है। उसमें फायदा हो रहा है। माजून जोगराज गुगुल दे रहे हैं, हम पे सुरंजान, हम पे अजराकी खिला रहे हैं, हम पे अजगन खिला रहे हैं, और कुछ मालिश की दवाएं दे देते हैं। रोगों ने बाबूना, रोगों ने सुरंजान, रोगों ने सुर्ख मिला दिया, अरे क्या जी मिला दिया, उसमें फायदा हो रहा है। हमारे पास एक भी पेशेंट का फेल्योर नहीं है पाइल्स में, बवासीर में। आज दुनिया बवासीर के लिए परेशान है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मॉडर्न वाले सीधे कुछ पेन किलर, एंटीबायोटिक देने के बाद जब दोबारा होता है तो पेशेंट को कहते हैं ठीक है आप ऑपरेशन करा लो, अब कोई इलाज नहीं है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जब भी पेशेंट आया है, एक पेशेंट भी हमारा फेल्योर नहीं हुआ और मुकम्मल उसका इलाज हुआ है, पहले से हमने इलाज किया है। वही जो दवाएं हम किताबों में और पहले कॉलेज में पढ़ते थे तो लगता था पता नहीं ये दवा काम करेगी नहीं करेंगे, वही दवाएं काम करेंगी। 10 आदमी का नाम अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। जो लंच ब्रेक के बाद होगा, जो लोग चले जाएंगे उनका नाम मैं अनाउंस अभी नहीं कर रहा हूं, इसलिए इस प्रोग्राम से पहले भी तजुर्बा है मुझे। আপনারা বুঝতে পারছেন, আপনাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করছি কি খাবার পরে আমরা 15 জনের নামে একটা সিলেক্ট করেছি যাদেরকে অল ইন্ডিয়া ইউনানি তিব্বি কংগ্রেস তরফ থেকে ইউনিকর্ন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। তো কাইন্ডলি আপনারা প্লিজ থাকবেন, আপনাদেরকে একটু অনুরোধ করা হলো। থ্যাংক ইউ। এরপরে ম্যাকটা ডক্টর সোহেল স্যার। जी, इसके बाद मैं डॉक्टर हाशमी सर से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आए और मुख्तसरन अपनी बात को रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मुअज़्ज़ज़ सामीन बज़्म और हमारे सभी तलबा व तालिबात, शहर नशात यानी शहर कलकत्ता में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की जानिब से इस बज़्म का इनेकाद बज़ाहिर अपने अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है। बहुत बड़ी अहमियत रखता है कि इस प्रोग्राम के ज़रिया हम अपनी बातें और हम अपने मशवरे तमाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिनके ज़रिया तिब्बे यूनानी को फ़ायदा और फ़रोग़ हासिल हो सकता है। इस सूबे में अगर से कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज के नाम से एक इदारा कायम है और वो अपनी खातिर खा खिदमात भी अंजाम दे रहा है, मगर यूनानी को जो दर्जा हासिल होना चाहिए था उससे अब तक महरूमी हो रही है और अभी तक वो चीज़ें नहीं मिल सकी। जबकि दूसरे चंद सूबों को देखते हैं कि जहाँ यूनानी को शोहरत और जहाँ यूनानी को तरक्की, तरवीज और इशाअत की सारी खुसूसियात हासिल है और सारे मुतालबात उनके माने जा रहे हैं, पूरे किए जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, उन तमाम बातों को देखते हुए और उन तमाम बातों के मद्देनज़र हम अपने स्टेट में जब यूनानी और फ़रोग़ यूनानी के सिलसिले में बात करते हैं तो हम अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ और पीछे रहने वाला महसूस कर रहे हैं। अगर इस कॉलेज ने खिदमत अंजाम दी, एक बड़ी तादाद यूनानी डॉक्टरों की आवाम के सामने पेश की, जो अपनी खिदमत के ज़रिया तमाम लोगों को फैज़याब कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारे सदर मोहतरम और हमारे मेहमानों ने जिस तरीक़े को बताया है, अगर उनके तरीक़ों को, उनके बताए हुए रास्ते को चल सके और उनके मशाले राह से रोशनी हासिल कर सके तो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह मगरिब बंगाल में भी यूनानी को एक अहमियत, एक मकाम हासिल हो सकता है। बहुत दिन से आपके साथ में काम कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ और बहुत प्यार मिला है आप लोग से। आज करीब अक्टूबर 2024 को हमारा रिटायरमेंट भी हो गया, लेकिन अफसोस तो यही है कि हमारे रिटायरमेंट के बाद भी कोई हमको याद नहीं किया। कुछ लोग हैं जो हमको याद करते हैं, चाहते हैं कि इंजर साहब फिर आए हम लोग। और जितने भी प्रैक्टिशनर हैं हमारे आईएमपी डॉक्टर्स हैं, बीएमएस है, लेकिन अफसोस की बात तो ये भी है कि हमारे बीएमएस से ज़्यादा आईएमपी जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। जितने भी आईएमपी डॉक्टर हैं हम लोग ये कहते हैं, बोलते हैं कि आप अपने प्रैक्टिस में यूनानी को रखिए। अगर आप अपने प्रैक्टिस में यूनानी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो यूनानी डेवलप नहीं कर पाएगा। आप लोग यूनानी पर तवज्जो दीजिए, यूनानी को सपोर्ट कीजिए तो यूनानी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे आपसे यही गुजारिश है, यूनानी को अपने प्रैक्टिस में रखिए ताकि यूनानी डेवलप करे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद।
मोहतरम हाज़रीन, जी वक़ार सदर और हमारे बाहर से आए हुए मेहमान खुसूसी जनाब सिकंदर हयात साहब और जनाब सैयद अली साहब और भी जितने भी जो बाहर से मेहमान हमारे तशरीफ लाए हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उन तमाम लोगों का मशकूर हूँ कि आप हजरात ने इस इदारे के साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया और अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रख करके इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में अपना ताउन किया। जैसा कि हमारे पेशरो मुकर्रिरीन ने तमाम मसाइल को आपके सामने रखा, मेरी जानिब से भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं यूनानी के जो कि हुकूमत बंगाल और हुकूमत हिंद के सामने रखा जाना चाहिए। जहाँ तक एक हमारे इलाके हमारे इस कलकत्ते में कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है जो बहुत खुसूसियत के साथ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत और भी है। बहुत से तलबा हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है, बहुत से ऐसे हमारे लड़के हैं जो कि सीटें कम होने के बुनियाद पर वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। हमारी हुकूमत से गुजारिश है और हमारा ये आज की कॉन्फ्रेंस ये मुतालबा करती है कि वेस्ट बंगाल में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज और कायम करने की जद्दोजहद को पूरी करें और हुकूमत इस पर मौसर इक़दाम उठाए। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये कोशिश करें कि बंगाल में भी ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के पहले तरह जो कोशिशें हो रही हैं उसको बरूरकार लाते हुए वे वेस्ट बंगाल में भी एक यूनानी फैकल्टी का भी कायम किया, जैसे कि आयुर्वेदिक होम्योपैथी का है, इसमें यूनानी का भी एक फैकल्टी होना चाहिए ताकि उसके बैनर तले उससे मुंसलिक होकर के हुकूमत के सामने अपने मुतालबात को रख सकें और यूनानी पैथी को और यूनानी सिस्टम को हम आगे बढ़ा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम अतिब्बा इकराम जो स्टेज पर जलवा अफरोज हैं और वो तमाम हाजरीन जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि अक्सरियत उसमें अतिब्बा ही की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये तिब्ब यूनानी के बका और तरक्की के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। जैसा कि मैं आपको अभी हमारे डॉक्टर निजामुद्दीन साहब के दो चंद कलमात हमने सुने कि किसी भी अवामी तहरीक हो या इंस्टीट्यूट हो, जब तक उसके साथ हुकूमत अवाम के साथ हुकूमत की सरपरस्ती नहीं होती है तब तक वो न इंस्टीट्यूट चलता है, न इदारा चलता है, न कोई तंजीम चलती है। यहाँ पर यूनानी मेडिकल कॉलेज जिसको हमारे मुतक़द्दिमीन ने कायम किया और बड़े उसलूबी से उसको इस दौर तक पहुंचाया, जिस जमाने में कॉलेजेस की तकमील का हाल यह था कि 4 कमरों में हो जाती थी। आज हालत यह है, NCISM का जो नुक्ते नजर है और जो उसका सिलेबस बनाया गया है और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें एक मेडिकल कॉलेज जिसको लोगों ने देखा होगा मेडिकल कॉलेज, उसके बराबर का होना चाहिए। कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज की जहां तक बात है, वो किस तरह चल रहा है, कुछ लोगों को नहीं कहे बल्कि रेग रहा है, सिसक रहा है, ये कह सकते हैं। इसलिए कि जो हुकूमत की सरपरस्ती उसके ऊपर होनी चाहिए थी, नहीं हुई, और जो हो रही थी माजी में उसके अंदर भी कमी हुई। खैर, ये तो बात हुई। लेकिन आप लोग यहाँ पर
तिब की बका के लिए, उसकी तरक्की के लिए यहाँ जमा हुए हैं, काबिले शताइश है, काबिले मुबारकबाद है। और ये आपको जानकर के भी हैरत होगी कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी का भी हो, वो रजिस्ट्रेशन यूनानी का 2-3 सूबों के बाद तीसरा या चौथा नंबर इसका आता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हुकूमत की नजर कभी नहीं हुई कि इसके ऊपर कुछ नजरसानी किया जाए। कुछ यहाँ के जो प्रैक्टिशनर है, जो तलबा है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ कोई हमदर्दी हो। जबकि आयुष का जो प्रोग्राम है, हुकूमत हिंद का जो प्रोग्राम है, वो ये है कि हर स्टेट में हर पैथी का एक गवर्नमेंट कॉलेज बनाया जाए और वो गवर्नमेंट कॉलेज की सरपरस्ती जो हुकूमत करेगी, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, और तमाम को बजट बराबर का मिलता है। लेकिन इसके बावजूद ये काम नहीं हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे आने से कब्ल की बात है, मैं 98 में यहाँ पर आया हूँ। उससे पहले हमको ये मालूम हुआ लोगों के जरिए से, कि रिटर्न में प्रूफ हमारे पास नहीं है, कि 1984 में या 86 में जब यहाँ पर काउंसिल कायम हुई, तो काउंसिल के बनने के साथ साथ यहाँ पर एक रेजोल्यूशन लिया था उस हुकूमत ने। रेजोल्यूशन ये था कि हर साल 2 डिस्पेंसरी यूनानी की कायम होगी। ताहाल 4 डिस्पेंसरी है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ तने तना एक मेडिकल ऑफिसर है। ये है यूनानी के साथ यहाँ का रवैया, वो चाहे सेंटर का रवैया हो चाहे स्टेट का रवैया हो, सबका बराबर है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप से कि अगर आप इसके खैर ख्वाह है तो तमाम लोगों को बैक वक्त आवाज उठानी चाहिए कि हुकूमत यूनानी की सरपरस्ती करे, जिस तरीके से अदर आयुष के पैकेज की करती है। आज की कार्रवाई का जो निचोड़ था उसी को सबमिशन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तमाम तबीबों ने या हमारे जितने भी मेहमान हैं वो आए, अपने ख्यालात को आप लोगों के सामने रखा और यूनानी तरीका इलाज और या यूनानी की हिस्सेदारी जो आयुष के अंदर जो है, जो हुकूमत ने रख रखा है, वो किस हद तक हम लोगों के दरमियान डिलीवर्ड हो रहा है, उसी का निचोड़ यहाँ पर पेश किया गया था। अब मसला ये है कि इस निचोड़ को समझकर आप सुनकर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बंगाल में यूनानी तिब की ज़ुबोहाली या उसकी हालत किस हद तक जो है नाजुक मरहले से गुजर रहा है, इसका अंदाजा आप लोगों को हो गया होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन की सदारत की जिम्मेदारी जो इस वक्त मैंने ली है, इसी ज़ुबोहाली के शिकार होते हुए यूनानी के हालात को देखते हुए मैंने हुज़ूर वहान साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इसकी सदारत की जिम्मेदारी लाए। मैंने लिया और मेरा मानना है कि अभी बोलने का वक्त नहीं है बल्कि अमल करने का वक्त है। हुकूमत ने जिस तरह से बेअपनाई या हमारे तरफ से रुख मोड़ रखा है, वो एक सितम का मामला है। यूनानी के तमाम आप हजरात जो प्रैक्टिशनर्स जितने भी हैं, अगर आपस में इत्तेहाद और मुत्तहिद होके अपनी तादाद अगर हुकूमत को बावर न कर पाए तो वो दिन दूर नहीं है कि यूनानी का वजूद बंगाल से खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक इल्ला कॉलेज जहाँ तमाम स्टेट्स में कमोबेश गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, यहाँ पर भी आयुर्वेद, होम्योपैथ और दूसरे सिस्टम के कॉलेजेस हैं। आपका इल्ला एक कॉलेज यूनानी का जो प्राइवेट कॉलेज है, आज 15 साल से जहाँ तक कि अभी प्रिंसिपल साहब ने भी आके उस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने आकर आप लोगों के पास अपनी बात रखी, जो सिस्कियां लेती हुई हालत में है। तो आप लोग जो यूनानी से वाबस्ता हैं, आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है। मैं तारीख का आदमी हूँ,
इसलिए तारीखी पस मंजर में छोटी सी जानकारी आप लोगों के दरमियान शेयर करना चाहता हूं कि मशहूर मुल्क हकीम अजमल खान जिस वक्त तिब का आंदोलन चलाया या अंग्रेजों के सामने ये बावर किया कि जिस सिस्टम को तुम लोग फरसुदा करार देकर बस्ते में डालना चाह रहे हो वो इस नहज तक नहीं है। ये भी लोगों के काम आने वाली चीज है और अवामुन्नास का एक बड़ा तबका हमारे तरीका इलाज पर भरोसा करता है। और अंग्रेजों को जब अपनी हिकमत अपनी दानाई से वो साबित करने में कामयाब हो गए तो अंग्रेजों ने बेजुबान उसे इजाजत दे दी कि तिब्बी कॉलेज आप कायम कर सकते हो। वो फरसुदा निजाम को छोड़कर एक नई चमक दमक के साथ एक नए सिलेबस के साथ उन्होंने कॉलेज बनाने का आगाज किया और उनकी कोशिश का ही समझा था। कई रियासतों में उस वक्त मेडिकल कॉलेज का कायम अमल में आया, जिसके तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे आप हैदराबाद में उसके इलाहाबाद तिबिया कॉलेज, पटना तिबिया कॉलेज वगैरह उसी दौर की जो है कारस्तानी है। अब जब बंगाल की जब बारी आई तो बंगाल का मामला ये बना कि यहाँ पर तिब्बी कॉलेज का निसाब या तिब्बी कॉलेज को बनाना बड़ा दुश्वार गुजार था। मदरसा आलिया जो आप लोगों के बगल में है उसमें एक शोबा कायम किया गया और उसमें जो है एक जो है सर्टिफिकेट कोर्स टाइप के जो है मामला रखे गए। लेकिन मसला यह हुआ कि बांग्लादेश के वजूद के वक्त में यानी 1976 के दहाई में वो शोबा भी बंद हो गया और एक लंबी खामोशी रही। लेकिन ऑल इंडिया यूनानी टीबी कांग्रेस वेस्ट बंगाल सिर्फ वेस्ट बंगाल में फैला हुआ नहीं है। यूनानी मेडिकल कॉलेज এই সংস্থা আমি মনে করি ছড়িয়ে গেছে সারা ভারতবর্ষে। শান্তি সমৃদ্ধি মূল্যবোধ সম্প্রীতি এডুকেশন তার প্রাণের আসল কাজে কান্ডারি তার আমাদের ইসমাইল সাহেব ওনার হাত থেকে পেলাম কাজের নিরিখে সবার সেরা আপনারা আপনাদের জানাই সালাম আপনাদের জানাই সালাম আপনাদের জানাই সালাম। এরা ব্লাড মে ইউনাইন ঘোষা আমার রক্তে আছে তাই স্বাভাবিকভাবে এর প্রতি আমার একটা সিম্পাথি আছে উইকনেস আছে। हम आप लोग से कहेंगे आप लोग का प्रपोजल क्या क्या है। हाँ आप लोग क्या क्या आप लोग का प्रपोजल है आप तो लिख के आप लोग का पैड पे हमको दीजिएगा। मेरा ऑफिस है मोगलानी 1B कन्वेंट रोड। डॉक्टर साहब ने आया मेरा ऑफिस में आप लोग प्रपोजल लेके आइए। इंशाल्लाह जितना जमीन लगेगा हम लोग 1 नंबर खतियान जो होता है वेस्टेड लैंड जहाँ होता है वो हम लोग कोशिश करेंगे नियर अबाउट कलकत्ता में नहीं होगा आउटसाइड ऑफ कलकत्ता हावड़ा वो हुगली और जहाँ पे हम लोग लैंड को देखेंगे इंशाल्लाह आप लोग सब मिल के मशवरा करके प्रपोजल करके अच्छे से प्रपोजल करके देना होगा। जब प्रपोजल फेक ना हो जाए बढ़िया से बना के हमको दीजिए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे करने वाला है रब्बुल आलमीन। हम लोग कौन है अल्लाह ने चाहेंगे तो चुटकी में हो जाए और रब्बुल आलमीन नहीं चाहेंगे तो लाखों कोशिश करने से बावजूद भी कहीं ना कहीं बाधा आ जाए। तो नेक अगर नियत ठीक रहेगा इंशाल्लाह हम लोग जरूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह बड़ा यूनानी मेडिकल कॉलेज इंशाल्लाह बनेगा 2020। आप लोग दुआ करें। इनके लिए ताली जोरदार ताली। डॉक्टर विपुल विश्वाइदुल मंडल जोर से ताली मारिए आप लोग। जरा कमर सीधी कीजिए कमर थोड़ी सी सीधी अभी पता लगेगा। आप कहेंगे खड़े नहीं होना मोहतरम खड़े नहीं होना बैठना ही है। मैंने सिर्फ कमर सीधी करने के लिए अर्ज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तो खड़े ही हो गए। चेहरा सीधा और मैं देखिए एक हाथ को ये पहली मर्तबा किसी कॉन्फ्रेंस में मैं करा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने ये वर्जिश नहीं दी है जो मैंने सरकारी किताबों में दी है। ये सरकारी किताब 2015 में छपी थी और उसके बाद जो अल्लाह ने रिसर्च दी है वो लेटेस्ट आपको दे रहा हूँ। तो एक हाथ आप जो है ऊपर उठाइए सीधा, मेरा जरा यहाँ जगह नहीं है, सीधा उठाइए। उस कंधे को जरा सा ऊपर को खींचिए, दूसरे कंधे को नीचे को झुका लीजिए। अब इस हाथ को सिर पर रख दीजिए। कोहनी काफी ऊपर चली गई होगी, कोहनी को जितना ऊंचा ले जा सकते हो ले जाइए तो उसके साथ कंधा भी चला जाएगा। चेहरा न मोड़िए। एक तो साथी का मैं देख रहा हूँ चेहरा मुड़ रहा है किसी साइड, तो चेहरा न मोड़िए भाई, चेहरा रखिए सीधा और हाथ ऐसे रखने के बाद
हाथ ऐसे रखने के बाद दूसरा हाथ नीचे, चेहरा सीधा, आंखें बंद। महसूस कीजिए दोस्तों, करने से पता लगेगा, आप महसूस करेंगे अंदर फेफड़ों में, फायदा भी होगा, पेशेंट को बता सकेंगे। मोस्टली सारे साथी बल्कि कर रहे हैं, सारे साथी कर रहे हैं। वाह, ये देखिए रखा हुआ, इधर भी रखा हुआ, इधर भी सब रखे हुए, हाथ रख के महसूस कर रहे हैं। अब क्या करना है, आंखें बंद, आराम से 1-2 लंबा गहरा सांस लीजिए। लंबा गहरा, देखिए भाई कौन है ये, इधर आवाज आ रही है, किसकी आ रही, लंबा गहरा सांस, क्योंकि ध्यान इन्हें अंदर लगाना है। ध्यान अंदर लगाइए, लंबा गहरा सांस, हल्का सा। अब आप 2 से 4 सांस लंबे गहरे लीजिए और महसूस कीजिए फेफड़े में किस तरफ आपके ज्यादा सांस जा रहा है। तो अब हाथ नीचे ले आइए, तो कुछ को तो अभी महसूस हो गया होगा। 2 सांस का रिलैक्स कीजिए, फिर मैं इसकी बात बताऊंगा आपको। ये आपने 2 सांस का आराम भी कर लिया, और दूसरा हाथ ऊपर उठाइए, खींचे। वो बिल्कुल लेटेस्ट है, हकीमी एक्सरसाइज, हकीमी सिफात वाली तिब्बी रियाजत। कोहनी ऊपर खींचिए और सिर के ऊपर रख लिया, हाथ घुमा लिया, कंधा मेरा ऊपर चला गया, आपका भी चला गया होगा। दूसरा कंधा नीचे रखिए, नीचे झुका लीजिए उसे थोड़ा सा, आंखें बंद, अंदर महसूस कीजिए, रिलैक्सेशन लाइए अंदर, ढीला छोड़िए मेरा मतलब है। और फिर लंबे गहरे सांस लीजिए, 2-4, 2 से 4, देखिए ज्यादा काम नहीं, 10 सेकंड में प्रैक्टिस हो जाती है। 2-4 सांस आप लीजिए, महसूस कीजिए आपके फेफड़ों में किधर ज्यादा सांस जा रही है। ये 2-4 सांस हो गए, ओके, धीरे से छोड़ दीजिए, हाथ नीचे ले आइए। अब आप सिर्फ एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए, क्या आपको, रिकॉर्ड कीजिए भाई, क्या सवाल है मेरा सवाल ये, जिधर का हाथ ऊपर था आपका, क्या उधर ज्यादा सांस जा रहा था? अगर जा रहा था तो हाथ ऊपर उठाइए। ये देखिए हमारे कितने साथी माशाल्लाह, इन्होंने अभी महसूस कर लिया, पहली दफा प्रैक्टिस की है, तो इसका मतलब है ये प्रैक्टिस असरदार है। प्रोफेसर डायरेक्टर डॉक्टर सिकंदर हया साहब के जरिए प्रोफेसर सुहेल अहमद साहब को डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी कलकत्ता ईरानी मेडिकल कॉलेज को उनको বিভিন্ন রাজ্য থেকে এবং আমাদের AIUTCর পক্ষ থেকে দিল্লি, बेंगलोर এবং बॉम्बे থেকে विशिष्ट व्यक्तिगण उपस्थित आছেন। हम सबको धन्यवाद देता हूँ, बहुत दूर से आया है। ये INUTC नया जो कमेटी बना है उसका पहला मीटिंग है, उसका पहला मीटिंग आज हो रहा है।